नमस्कार साथियों, सैला यूपीपीसीएस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्रम में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रमुख समितियां की संविधान सभा द्वारा जो भी उनके कार्य थे उनको संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, जिनमें ये प्रमुख समिति और उनके कुछ अध्यक्ष थे। जो जो जिनके अध्यक्ष थे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, जेपी कृपलानी नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नहीं थे। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष देख लीजिए एक बारी। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के लिए के.एम. मुंशी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने पढ़ा, इसके थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी आपने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये कुछ मिलान दिए गए हैं। सूची 1 सूची 2 से संविधान समिति है, सूची 2 में अध्यक्ष है, उनके मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें इनका करेक्ट आंसर नहीं आया था, इन्होंने स्टार बना दिया इसमें। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, मूल अधिकार के, कार्य संचालन के, संघ शक्ति के, प्रारूप के अध्यक्ष में भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। तो हमें पता है मूल अधिकार के कौन थे? सरदार पटेल थे। कार्य संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जबकि इसमें राजेंद्र प्रसाद वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। तो इसका कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सर थे। संघ शक्ति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सब आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे, इनके पढ़ लेते हैं हम। एक तो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? हमने पढ़ा, एक तो थे आपके एन गोपाल स्वामी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और तीसरे कौन थे? इसमें देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। तो ये दोनों थे, पहला और तीसरा आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को।
संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, अब इसके आगे हमारा संविधान का स्रोत होगा, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।